बड़ी खबर इस वक्त की, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन। 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर और आज सुबह उनका निधन। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, वेंटिलेटर पर थी लता मंगेशकर और लगातार उनकी डॉक्टर्स निगरानी बनाए हुए थे उनके स्वास्थ्य पर, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। बीच में उनकी हालत में सुधार भी हुआ, लेकिन आज अब ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। इस वक्त की ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था लता मंगेशकर का, स्वर कोकिला का, मशहूर गायिका लता मंगेशकर अब नहीं रही। इस वक्त की, आज की ये सबसे बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। लता मंगेशकर का निधन, हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। उनके परिवार वाले लगातार नज़र बनाए हुए थे। आशा भोसले उनसे मिलने पहुंची थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अब पहले से सुधार है लता मंगेशकर की तबीयत में। वेंटिलेटर पर उन्हें शिफ्ट किया गया था, हालत उनकी गंभीर हुई, उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। फिर बीच में उनकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन दोबारा वेंटिलेटर पर उन्हें शिफ्ट किया गया। उसके बाद से डॉक्टर्स लगातार निगरानी बनाए हुए थे उनके स्वास्थ्य पर, मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे थे। 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 92 साल की लता मंगेशकर, जिन्हें लता ताई के नाम से पूरे देश में जाना जाता था, लता ताई के नाम से तमाम लोग उन्हें संबोधित करते थे, आईसीयू में भर्ती थी। और जब लता मंगेशकर की हालत बिगड़ी, अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। उनके परिवारजन अस्पताल में पहुंचे। आशा भोसले, लता मंगेशकर की बहन, हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी अस्पताल पहुंचे थे और फिर उन्होंने कहा था, एक बयान जारी किया था कि अब हालत ठीक है। लेकिन आज सुबह ये खबर, बड़ी खबर इस वक्त। संजय राउत ने भी ट्वीट किया अब से कुछ देर पहले, 9:20 पर 30 मिनट पहले संजय राउत ने भी ट्वीट किया, लिखा लता मंगेशकर अमर आहेत। और फिर श्रद्धांजलि देने का दौर शुरू हुआ और महाराष्ट्र में, पूरा देश महाराष्ट्र में और तमाम कलाकार, बॉलीवुड, पूरा देश उन्हें अब याद कर रहा है, नम आंखों से विदाई दे रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, श्रद्धा सुमन अपने दे रहा है। कोरोना से संक्रमित हुई थी लता मंगेशकर, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, ब्रीच कैंडी अस्पताल में। उनका इलाज जो डॉक्टर कर रहे थे, डॉक्टर प्रतीत समदानी, उन्होंने बताया था कि उनसे जब बात की गई थी तो उन्होंने बताया कि एग्रेसिव थेरेपी उन्हें दी जा रही है। 24 घंटे डॉक्टर्स की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। इलाज के दौरान भी कई बार अफवाहें सामने आई थी। इसके बाद ट्विटर हैंडल से उनके परिवार वालों ने ट्वीट कर कहा था कि खबरें ये तमाम झूठी हैं, इन पर ध्यान ना दें। लेकिन अब वही खबर सच हुई। कुछ देर पहले संजय राउत ने भी ट्वीट किया, कहा कि लता मंगेशकर अमर रही। ब्रीच कैंडी में उनका इलाज चल रहा था और आईसीयू में एडमिट थी लता मंगेशकर। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है। अब तक ये कहा जा रहा था लता मंगेशकर की हालत नाजुक थी और पूरा देश दुआएं कर रहा था कि जल्द लता ताई ठीक होकर वापस अपने चाहने वालों के बीच आए, वापस उनकी आवाज़ सुनने को मिले। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। लता मंगेशकर ने अपनी आखिरी सांसें ली। उनसे मिलने वालों का तांता लगातार बढ़ रहा था, अस्पताल में मिलने वालों का सिलसिला लगातार जारी था और तमाम लोग, पूरा देश दुआएं कर रहा था कि जल्द से जल्द लता मंगेशकर, लता ताई ठीक होकर उनके बीच आ जाएं, घर आ जाएं। लेकिन आज सुबह
ये बेहद दुखद खबर, नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। नितिन गडकरी पहुंचे हैं अस्पताल, अब ब्रीच कैंडी अस्पताल। ये आराम से आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। बस वही रोक के रखो, वही रोक के रखो, वही रोक के रखो, रोक के रखो। अरे रोक के रखिए साहब, मीडिया से बात कर रहे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नितिन गडकरी पहुंचे हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है आज की, बेहद पत्रकारों से बात कर रहे हैं नितिन गडकरी। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए, और पूरी तरह एक प्रकार से आके संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाची प्रतिष्ठा, आन बान आणि सन्मान हा सर्वोच्च कोटीवर पोहोचवलेला होता। असं म्हटलं जायचं की लता मंगेशकर हे जगातलं 7वं आश्चर्य आहे। याचं कारण असं की त्यांचा आवाज हा असा होता की त्याला आम्ही कधी विसरू शकत नाही, आणि त्यामुळे वयाच्या 75 आणि 80 वर्षी देखील त्यांनी जो आवाज दिला होता तो 22 वर्षाच्या तरुणीसारखा वाटत होता। त्यामुळे त्यांचं एक असामान्य असं एक आश्चर्य होतं त्यांचा आवाज म्हणजे, आणि म्हणून हे 7वं जगातलं आश्चर्य असं म्हणलं जायचं। त्यांच्या जाण्यामुळे आमच्या सगळ्यांवर खूप मोठा आघात झालेला आहे। सगळ्या याच्यात महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीशी, मराठी इतिहासाशी, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या साहित्याशी, इतिहासाशी त्यांचा जिवंत संबंध होता आणि आमच्या सगळ्यांशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता। त्यामुळे एक आधार आमचा सगळा गेलेला आहे। त्यांच्या परिवाराही खूप मोठा आघात झालेला आहे। परमेश्वर हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या परिवाराला देव, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। आपल्यासोबतची एखादी आठवण लता दीदींनी ज्यावेळी वरळी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं होतं, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित लता मंगेशकर, और इसकी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी नितिन गडकरी ने। ट्वीट भी किया, अस्पताल पहुंचे, कहा मैं महाराष्ट्र आया, मैं मुंबई आया तो मुझे पता चला। स्वर्गीय लताताई को उन्होंने याद किया और कहा कि उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा रही हैं और रहेंगी। उन्होंने, नितिन गडकरी ने कहा, देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है और अपूर्णीय क्षति है। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर थी लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। मूल नाम इनका हेमा हरिदकर था,
लता मंगेशकर ने साल 1942 में फिल्म किटी हसाल के लिए अपना पहला गाना गाया था। 1949 में फिल्म महल के गाने से बॉलीवुड में लता मंगेशकर को पहचान मिली और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर, फिर आशा भोसले, उनकी बहन पार्श्व गायिका में एक बड़ी पहचान बनाई। लोग प्रेरणा लेते थे, जो भी अगर इस क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहता था तो लता मंगेशकर ही उनका पहला आइडल होती थी। लता मंगेशकर एक व्यक्तित्व नहीं था, एक विश्वविद्यालय था। लता मंगेशकर गायकी में एक विश्वविद्यालय माना जाता था कि अगर किसी को कुछ सीखना हो तो सिर्फ लता मंगेशकर का एक शब्द भी सीख ले तो उनके लिए काफ़ी होता था। राज कपूर की बरसात के गाने ने पार्श्व गायिका के रूप में लता मंगेशकर को स्थापित कर दिया था। बरसात के गाने आप लोगों ने सुने होंगे और उस गाने ने लता मंगेशकर को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था। 1942 में लता जी को पहली मंगल गौर में अभिनय करने का अभिनय भी किया था। लता मंगेशकर ने पहली मंगल गौर फिल्म में अभिनय करने का मौका भी मिला था और राज कपूर ने लता मंगेशकर जी को सरस्वती का दर्जा दिया था। कहा था उनके गले में सरस्वती विराजमान है खुद, और सरस्वती का दर्जा दे दिया था। सर्वाधिक गाने रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान भी लता मंगेशकर के ही नाम है। बड़ी खबर है और आज की इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद दुखद खबर। लता मंगेशकर जिनका इलाज कोरोना से पीड़ित हुई, लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव आई, उसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज उनका चल रहा था, लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में, डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में मेडिकल बुलेटिन्स लगातार जारी किए जा रहे थे और उनके परिवारजन उनसे मिलने लगातार पहुंच रहे थे अस्पताल में। 2001 में देखिए भारत रत्न मिला। एक लता मंगेशकर की जीवनी से जुड़ी हुई हर अहम बात हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में उनका जन्म हुआ था। पूरा नाम, उनका मूल नाम हेमा हरदीकर था। पिता दीनानाथ मंगेशकर से संगीत उन्हें विरासत में मिला था। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों में गाए, फिल्मों के लिए गाए, लेकिन 1942 में उनके पिता का निधन हुआ। 13 साल की छोटी सी उम्र में ही परिवार के साथ साथ उन्होंने अपने करियर बनाने की भी सोची, लेकिन लता मंगेशकर संगीत के लिए बनी थी। 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने लता मंगेशकर ने गाए। फिल्म फेयर पुरस्कार मिले कई। फिल्म फेयर 1958, 1962, 1965, 69, 93 और 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया लता मंगेशकर को। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975, 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उन्हें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में। लेकिन इन पुरस्कारों से बहुत परे थी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर की आवाज़, लता मंगेशकर का व्यक्तित्व बेहद ऊंचा था इन पुरस्कारों से। और आज लता मंगेशकर जब अस्पताल में भर्ती थी तो कई बार अफवाहें भी उड़ी, लेकिन उनके परिवार ने ट्वीट कर कहा, ये जानकारी दी कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, लेकिन आज वो अफवाहें सच साबित हुई। हमेशा के लिए टूट गई लता मंगेशकर की ज़िंदगी की डोर। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर का आज निधन। बड़ी खबर है, बेहद दुखद खबर आज की। नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांसें। 8 जनवरी से लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती थी। उनका इलाज जारी था और लगातार उनसे मिलने आने वाले लोगों का सिलसिला भी जारी था। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. Has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID.
आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने जानकारी दी, मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हुआ। सुबह 8 बजे के आसपास करीब उनका निधन हुआ और मीडिया के सामने आए डॉक्टर्स और ये बातें साझा की कि लता ताई अब हम सब के बीच में नहीं रही हैं। और जैसे ये खबर फैली, पूरे देश भर में शोक की लहर। उनके चाहने वाले बेहद दुखी और अब एक एक कर अस्पताल के बाहर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है। ये तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं मुंबई से। ब्रिच कैंडी अस्पताल के बाहर अब पुलिस बल भी बड़ी संख्या में यहाँ ज़ाब्ता तैनात कर दिया गया है। बेकाबू ना हो जाए उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले। हर स्थिति को काबू में करने के लिए यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया। और जब लता ताई जब अस्पताल में हैं तो लाजमी सी बात है बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे उनसे मिलने के लिए और इन दुआओं के साथ कि जल्द लता ताई ठीक हो जाएं। लेकिन अब जब ये खबर पहुँचेगी एक एक कर धीरे धीरे लोगों तक, तो लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू होगी। देखिए, कई पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। एक एक कर हम आपको ये तमाम ग्राफिक्स के ज़रिए लता मंगेशकर की जीवनी बता रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर, लता मंगेशकर, हेमा हरदीकर का निधन। लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ने की सूचना जब मिली तो उनसे मिलने कई लोग पहुंचे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी हॉस्पिटल पहुंची थी। शरद पवार की बेटी एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले भी उनके हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। लगातार अस्पताल लोग पहुंच रहे थे उनके हालचाल जानने के लिए। और अब ये खबर कुछ दिन पहले ही डॉक्टर्स ने बताया था कि लता मंगेशकर ने बात करते हुए आंखें खोली, आंखें झपका रही हैं, उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन दी जा रही है, वेंटिलेटर भी हटा दिया गया है। तो लोगों में एक उम्मीद जगी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि कोरोना के कारण थोड़ी कमज़ोर हो गई थी लेकिन अब उनकी हालत में सुधार है। तो लोगों में एक उम्मीद जगी कि जल्द लता ताई हमारे बीच आएंगी, लोगों के बीच आएंगी। अफवाहें भी उड़ी उन्हें लेकर, निधन को लेकर। तो उनके परिवार की तरफ से खंडन किया गया कि ये तमाम सिर्फ अफवाहें हैं, इन पर ध्यान ना दें आप। और लेकिन वो अफवाहें आज सच साबित हुई और सुरों का कारवां थम गया। बानवे साल की उम्र में लता मंगेशकर, भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उनके जीवन से जुड़ी अहम बातें आपको बता रहे हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर अब नहीं रही। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर अब नहीं रही। और अब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल, ब्रिच कैंडी अस्पताल। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। कई गाने उन्होंने गाए। जिंदगी प्यार का गीत है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है,
लता मंगेशकर के गानों की अगर बात करें तो एक अगर कहे एक दिन दो दिन नहीं, उनके गानों की ही अगर सिर्फ बात करें, आप छोड़ दीजिए फिल्मों की बात, आप छोड़ दीजिए उनके करियर की बात, आप छोड़ दीजिए उनके जीवन की बात, सिर्फ अगर उनके गाने, मतलब बद्रीनाथ जी बहुत बड़े, उनके नाम पे जब उनका डेथ हुई तो उनके नाम पे सड़क का एक रोड उनके नाम पे किया गया। तो ठाकरे साहब ने वो ओपनिंग की, मेरे ससुर के नाम पे वो रोड बना। तो ये लोग महान है, ऐसे लोग मिलते नहीं है और इस दुनिया में बहुत कम आते हैं। शुक्रिया तो सर, शुक्रिया शक्ति जी हमारे साथ बातचीत। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ देर बाद उनके पार्थिव देह को दर्शनों के लिए भी, अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा जा सकता है। उनके प्रशंसकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए जो लता ताई के आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन शोक की लहर है और ऐसी कमी जिसकी पूर्ति होना असंभव है। आपको बता दें कि 92 साल की लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित हुई, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई के 8 जनवरी को उन्हें भर्ती करवाया गया था। लगभग एक महीने से अस्पताल में भर्ती थी, आईसीयू में एडमिट किया गया था। तब से ही वे लगातार संघर्ष कर रही थी। कोरोना के साथ उन्हें निमोनिया भी हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया। फिर उनकी सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में दुआएं की जाने लगी, प्रार्थनाएं की जाने लगी। लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हर दिल पर राज किया है। उनके चाहने वालों की कोई उम्र नहीं थी। उनके चाहने वाले हर उम्र वर्ग में आज भी उनके गाने सुनते थे। और लता मंगेशकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में उन्हें याद रखा जाएगा। नहीं रही सुरों की लता, जिनकी सुरीली आवाज़ में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी, लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में भी सन्नाटा पसर गया है। फिल्मी जगत में, बॉलीवुड जगत में सन्नाटा। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांसें ली। 1 महीने से बीमार चल रही थी। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी लता मंगेशकर। 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें आईसीयू में एडमिट किया। तब से ही वे लगातार संघर्ष कर रही थी। सशक्त माध्यम है और उसकी सबसे जीवंत प्रतिमान मूर्ति के रूप में इस धरती पर भारत को गौरव था कि लता जी हमारे पास थी। मैं यह कहना कि उन्हें कौन सा सम्मान नहीं मिला, यह उनके व्यक्तित्व के लिए बाकी योगदानों के मुकाबले एक पक्ष है। भारत रत्न से लेकर पद्म भूषण, पद्मश्री, कोई पुरस्कार शायद उन्हें रहा हो, फाल्के साहब अवार्ड, बल्कि लेकिन फिल्म के लिए उनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड बहुत कम उम्र में मिला, जो दोबारा किसी को नहीं मिला उस उम्र में। 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने। और अगर मैं कहूं कि हम सब बच्चे थे, लता जी को कब हमने जाना, जब हमारी चेतना का विकास हो रहा था, तब उनके गाने की वह पंक्ति सबसे पहले हमारे कानों में पड़ी, ऐ मेरे वतन के लोग। जो राष्ट्रीयता इस देश में पैदा हुई, जिनका वह गाना आज भी कहीं होता है, या अनेक उनके गाने ऐसे हैं जब मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जिंदगी के सबसे बेचैन करने वाले क्षणों से गुजरा हूं, गुजरता हूं या बेचैन होता हूं, तो सुकून लता जी से मिलता है, उनके गानों से मिलता है। क्योंकि वह जिस प्रतिभा की धनी थी, वह ईश्वरीय प्रतिभा है। कोकिला स्वर या ये सब जो विशेषण हम लोग कहते हैं, ये सारे विशेषण उनके उस गुण जिसको सिर्फ आप एहसास मन से कर सकते हैं, शब्द उसको व्यक्त नहीं कर सकते। लता जी में प्रकृति ने, ईश्वर ने वह प्रतिभा सौंपी थी। 92 ईयर्स की उम्र।
शायद 1942 से गाना शुरू हुआ उनका, और 2000 तक तो लगातार गाया। अंतिम गाना 2015 में शायद गाया। और मैं बताना चाहूंगा कि यह दौर था कि उनके गानों के कारण फिल्म हिट होती थी। अगर लता जी के गाने हैं तो उन गानों को सुनने के लिए हम सब युवा दिनों में फिल्म देखने जाया करते थे। फिल्म की कथा, फिल्म के अभिनय करने वाले, प्रभावी अभिनय करने वाले लोग गुजर गए, वो स्मृति से उतर गए, पर लता जी की आवाज नहीं उतरी और न उतरेगी आजीवन। इसलिए मुझे बराबर लगता था खास तौर से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके हर जन्मदिन पर जिस तरह से उन्हें हमेशा लता दीदी कहकर बात करते थे, और दोनों के बीच जो संवाद होता था, जो सार्वजनिक होता था, जो व्यक्तिगत रिश्ता था, और लता जी का जो संवाद सुनता था माननीय प्रधानमंत्री से, तो उनके निजी जीवन या व्यक्तिगत बातचीत से लगता था वो एक असाधारण इंसान भी थी। वह देश के प्रति कितना सोचती थी। वह देश के प्रति सिर्फ उन्होंने गाया नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत में आप देखेंगे किस तरह की उनकी शुभकामनाएं होती थीं और कैसे देश के लिए वह उनके नेतृत्व में कामना करती थी। और ये हमेशा उनके आप गानों में पाएं। और गाने मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे देश प्रेम, वैसे जीवन के अनेक पक्ष हैं, दुख के हैं, पीड़ा के हैं, प्रसन्नता के हैं। हर क्षण के लिए जो सबसे उदात्त चीजें आप जीवन में महसूस कर सकते हैं, वो फीलिंग जिनको शब्द नहीं व्यक्त कर सकते, शब्द भी ब्रह्म माने गए, पर वो शब्द भी अपर्याप्त हैं जो लता जी के गानों को सुनकर जो भावना एक इंसान के अंदर पैदा होती है। मैंने बैठे बैठे जब वो क्या उनके भजन हिंदी हो मराठी हो, मैं शिरडी साईं बाबा डॉक्टर्स ने बताया मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर का निधन हुआ। डॉक्टर प्रतीत समदानी पत्रकारों के बीच आए और उन्होंने ये जानकारी दी। मेडिकल बुलेटिन भी लगातार दिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। 92 वर्ष की लता मंगेशकर ने कई फिल्म फेयर पुरस्कार, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। 1958, 1962, 1965, 1969, 1993, 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार लता मंगेशकर, लता ताई को मिले थे। और इन फिल्म फेयर पुरस्कार से बढ़कर था देशवासियों का प्यार। उन्हें हर उम्र वर्ग का व्यक्ति, चाहे देखिए सबसे खास बात ये थी, अगर किसी का चाहे बॉलीवुड में फिल्मों में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन लता ताई, लता दीदी के गानों की मिठास हर किसी के कानों में गूंजती थी। हर कोई लता दीदी के गानों की मिठास का स्वाद चखना चाहता था और यही उनको सबसे बड़ा सम्मान था। लता ताई भी कहती थी कि मेरे लिए इन पुरस्कारों से ज़्यादा मेरे चाहने वालों का प्यार है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को और 92 साल की उम्र में उनका निधन। अपनी सुरीली आवाज़ से देश दुनिया पर दशकों तक राज किया लता मंगेशकर ने। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का आज सुबह 8:12 पर निधन हो गया। 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर थी लता मंगेशकर। करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में उन्होंने एक छत्र राज्य किया। 1942 में 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। लता को भारत की सुर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है, लता मंगेशकर जी को, और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर। अब लोगों का जुटना शुरू हो गया है। उनके कई गाने सुपर डुपर हिट रहे। इतना ही नहीं, आज की जो फिल्म अभिनेत्रियां हैं वो भी ये चाहती थी कि लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू उनकी फिल्मों में भी सुनाई दे, दिखाई दे। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू कुछ ऐसा ही था। जो युवा पीढ़ी थी बॉलीवुड में, जो अपना करियर बना रही थी, जो नवोदित अभिनेत्रियां थी, वो भी ये चाहती थी
कि लता दीदी उनकी फिल्म में लता दीदी की आवाज़ पर उन्हें अभिनय करने का मौका मिले, लता दीदी के गाने पर उनका अभिनय हो, ये ख्वाहिश रहती थी जो बॉलीवुड में जाता था। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन। ब्रीच कैंडी अस्पताल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट किया और कहा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। परिजनों प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं उन्होंने जताई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संजय राउत भी आज अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने भी ट्वीट किया। संजय राउत ने ट्वीट करके भी कहा, लता दीदी अमर रहें। और उसके बाद से जैसे ये खबर अब लोगों तक पहुंची, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हर आम और ख़ास अब लता दीदी को अपनी संवेदनाएं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है हर व्यक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे अपने। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कहा, वो भारत की सुरीली आवाज़ थी, उन्होंने अपने 7 दशकों में से अधिक लंबे समृद्ध योगदान दिया भारतीय संगीत को समृद्ध बनाने के लिए। और ये खबरें, ये बातें, ये संवेदनाएं, ये श्रद्धांजलि, ये श्रद्धा सुमन अब हर व्यक्ति अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, तमाम लोग लता मंगेशकर को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। 1942 में महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन। वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी भी दी कि अब लता दीदी उनके साथ नहीं है। और कुछ देर पहले अस्पताल प्रशासन ने भी इस बात की जानकारी दी कि किस वजह से उनका जो निधन हुआ है, इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब जैसे इस खबर के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, वैसे पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ तौर पे पता है कि यहाँ पे उनके चाहने वालों की भीड़ जमा हो सकती है। और जैसे का वक्त यहाँ पे अस्पताल की जो बाकी की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान लेके जाया जाएगा। और उनके निवास स्थान के बाद हो सकता है कि वहाँ पे बॉलीवुड के कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ पे पहुँचे। और जहाँ तक कोरोना नियमों का भी एक कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अब भी कोरोना के जो नियम हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं और अब भी जो नंबर्स हैं इतने बड़ी संख्या में साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। शिवाजी पार्क जो एक ऐतिहासिक पार्क माना जाता है, हो सकता है कि उनके जो अंतिम संस्कार हैं वहाँ पे किया जाए, कि उन्हें एक जिस तरह से उन्होंने देश और जनता का दिल जीता था और कई बड़े अवार्ड भारत रत्न से भी वो सम्मानित की गई थी, तो उन्हें एक गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो एक बड़ा इंतज़ाम वहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि एक भीड़ साफ तौर पे उनके एक अंतिम दर्शन के लिए आ सकती है। 92 ईयर्स के दौरान कभी ऐसा एहसास लोगों को हुआ नहीं कि जब लता दीदी गाती थी तो ऐसा नहीं हुआ कि उनकी उम्र ने कभी उन पर हावी हुई है, इस तरह का कभी एहसास नहीं हुआ। हर मुद्दे पे लता दीदी अपनी बातों को रखती थी। उम्र के जिस पड़ाव पे पहुंची थी तो अक्सर वो ट्वीट पे भी कई बार अपनी बातें रख दिया करती थी। सोशल चीज़ों से, महाराष्ट्र के लोगों से उनका लगाव होता था तो कई बार उनकी जो सोशल चीज़ें उस पर रख देती, अपनी भूमिका रख देती। क्रिकेट से उनको लगाव था तो क्रिकेट को लेकर वो अपनी भूमिका रख देती। कई बार ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें उन्होंने अपनी भूमिका रखी। आज 29 दिन के बाद एक पूरा अध्याय फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा अध्याय खत्म हो गया।
जिसकी जो क्षति हुई है खास करके बॉलीवुड की, ये पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के दिग्गज माने जाते हैं वो भी लता दीदी को किस कदर सम्मानित करते थे कि उनको जानते थे कि बड़े लीजेंड थी, और उनके जो गाने थे वो हर उम्र के लोग हैं वो गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। यही वजह है कि आज भी लोग उनकी एक अंतिम दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इसका भी इंतजाम पुलिस विभाग के तरफ से किया जा रहा है कि एक तरफ कोरोना के नियमों का उल्लंघन ना हो, लोगों की भीड़ जमा होती है तो किस तरह काबू पाना है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ पहुँच सकते हैं, और साथ ही जो नेतागण हैं, जो मंत्री महोदय हैं यहाँ के, महाराष्ट्र के, देश के, वो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये सारे माहौल यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आने लगे हैं। अब वक्त जैसे बीतता जाएगा तो आगे किस तरह से उनके परिवार वाले निर्णय लेते हैं उसके आधार पर सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से लता मंगेशकर का निधन हुआ, और बताया जा रहा है अब उनके परिवार वाले डिसीज़न लेंगे, ये फैसला लेंगे कि किस तरह से आगे अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा, या फिर कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। यह अभी फैसला लिया जाएगा उनके परिवार की तरफ से, ये बताया जाएगा। लेकिन फिल्म जगत में, बॉलीवुड जगत में लता मंगेशकर का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। राज कपूर ने तो लता जी को सरस्वती का दर्जा तक दिया था। अब एक एक कर तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट कर अपने श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन लता मंगेशकर, लता ताई को, लता दीदी को दे रहे हैं। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, लता मंगेशकर को अमूमन लोग लता दीदी ही कहते थे, लता ताई या लता दीदी, और एक अपनत्व की भावना से लता मंगेशकर जी सबसे मिलती थी, अपने प्रशंसकों से, अपने चाहने वालों से। और आज भी लता मंगेशकर के निधन की खबर जैसे ही फैली, अब लोग पहुंच रहे हैं एक एक कर अस्पताल के बाहर, ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर। नेता हों, अभिनेता हों, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग, राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग, लता मंगेशकर का परिवार तो अस्पताल में पहले से ही मौजूद है। डॉक्टर्स मीडिया से मुखातिब हुए, डॉक्टर प्रतीत समदानी हैं, मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर का निधन हुआ। ऐसा है, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान, प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए, और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज चलिए, लता मंगेशकर का निधन और पूरे देश में शोक की लहर कभी ना भर पाने वाली वो क्षति है। अब प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। संजय पटेल जी कलाकार हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय पटेल जी, सबसे पहला सवाल, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, और दूसरा, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप इसे, ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए,
फिल्म जगत के लिए, पूरे देश के लिए? मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद में भारत अब जब आजादी के अमृत महोत्सव की ओर अग्रसर है, मुझे लगता है कि आजादी आने के बाद जो सबसे बड़ी खुशी आई थी, उसके बाद 30 जनवरी 1948 शहीद दिवस, यानी जब महात्मा गांधी का महाप्रयाण हुआ और उनको गोली लगी और हमने राष्ट्रपिता को खोया, उसके बाद में अगर मुझे लगता है कि सबसे कोई दुख भरा दिन इस बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन, जो वो भी एक आम जनता के बीच में एक बहुत दुख का और बहुत पीड़ा का था। उसके बाद मुझे लगता है कि सबसे कोई त्रासद और पीड़ादायक खबर अगर हमें अभी कोई सुनने को मिली है हमारे स्वतंत्र भारत में, तो वो है स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जाना। उम्र के अपने तकाजे हैं, उम्र एक जगह आकर थमती है, आयुष्य उनका हो गया था, अस्वस्थ थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत में, ग्वालियर, जयपुर, किराना, ये घराने कहलाते हैं। मुझे लगता है चित्रपट संगीत में अब जब लता जी के जाने के बाद में जब घरानों की चर्चा होगी कि गाना कैसा गाया जाता है, गाना क्या होता है, तो मुझे लगता है लता मंगेशकर एक घराना बन गई थी। तो एक घराना आज जो है वो समाप्त हुआ है, न केवल एक व्यक्ति गया, एक गायिका गई है, उससे कहीं आगे एक सबसे बड़ी बात यह थी कि आम आदमी अपने दुख और सुख उनके गीतों में तलाशता था। वो तलाश वैसे कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन थम गया है वक्त, ऐसा लगता है वक्त कुछ देर के लिए रुक गया है। और मुझे लगता है कि सबसे बेसुरी खबर स्वतंत्रता के बाद में अगर हमने कोई सुनी है तो ये आज बेसुरा दिन है भारत का, जब एक बड़ा अजर अमर स्वर जो है वो उसका लोप हुआ है। बहुत आपने एक खास बात ये कही है, आज का दिन, ना सिर्फ दिन, ये पल, ये लम्हा और आने वाली सदियां बेसुरी हो गई हैं। आप अगर मैं इस क्षति की बात करूं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जितनी भी कलाकार हैं वो आज भी चाहती थी कि लता मंगेशकर उनके लिए एक गाना गा दें, उनकी आवाज़ पर उन्हें अभिनय करने का मौका मिल जाए। हर किसी की एक ख्वाहिश होती थी। इस क्षति को, संजय पटेल जी, इस क्षति को क्या कभी भरा जा सकता है? अपूर्णीय है, अपूर्णीय थे ये कभी ना हो सकेगा, क्योंकि वो उस आवाज का तिलिस्म एक ऐसा आवाज था, वो सिर्फ एक गायिका नहीं थी। देखिए वो काया ठीक है संजय पटेल जी, मैं आपके पास आता हूं फिर से। रजा मुराद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजा मुराद जी, लता मंगेशकर जी का निधन, स्वर कोकिला का निधन, रजा मुराद जी किस तरह से देखते हैं? कितनी बड़ी क्षति आप इसे मानते हैं? इससे बड़ी क्षति तो हो ही नहीं सकती, इतना बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता हमारे देश का, हमारे देशवासियों का, करोड़ों का नहीं कहूंगा, जो अरबों उनके फैंस हैं पूरी दुनिया में, तो इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। पिछले 80 साल में लता जी ने अपनी सुरीली आवाज से हमारी जिंदगी में रस बिखेरा, उन्होंने हमारी जिंदगी में खुशियां बिखेरी, और एक ही पोजीशन पर कायम रहना, एक शेर के नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। वो 80 साल तक बुलंदी की सबसे ऊंची सीढ़ी पर, ऊंची पायदान पर रही वो। तो लता जी जो है, मैं उनको इंसान नहीं कहूंगा, मैं उनको संगीत की देवी कहूंगा जी। मां सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा जी। बहुत ही सादा तबीयत की थी। उनसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो मुंबई एयरपोर्ट पे हुई थी। मैं अपने सामान का इंतजार कर रहा था जी। तो पीछे से एक बड़ी सुरीली सी आवाज आई, आदाब, किसी ने कहा, और मैंने पलट के देखा तो लता जी। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था और मेरा दिल तो
से रह गया। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि लता जी से मुलाकात हो सकती है। और देखिए सर, बीच में जब लता मंगेशकर जी अस्पताल में भर्ती थी, बीच में कई अफवाहें भी उड़ी, तो उन अफवाहों ने ये भी कहा कि जब ऐसी अफवाहें उड़ती हैं तो जिंदगी और लंबी हो जाती है। तो तमाम प्रशंसक ये दुआ कर रहे थे, उनके साथ काम किए हुए कलाकार ये दुआ कर रहे थे, काश अब उनकी जिंदगी और लंबी हो जाए। रजा जी, और एक वो भी वक्त आता है कि जहाँ इंसान को आराम की जरूरत भी होती है जी। देखिए, रिटायरमेंट तो 60 साल में हो जाता है। लता जी ने तो 90 साल की उम्र तक काम किया। तो इंसान को आराम की भी जरूरत होती है। और जिस तरीके से जो कुदरत का निजाम है कि सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, इसी तरीके से बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा होता है, उसके बाद फिर इंसान को आराम की भी जरूरत पड़ती है। तो लता जी ने भी सारी जिंदगी काम किया और उन्हें भी आराम की सख्त जरूरत थी। लेकिन जो वो अपने सुरीले नगमे छोड़ गई हैं, वो तो हमारी जिंदगी में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके कानों में भी वो रस घोलती रहेंगी जी। तो ना ऐसी प्लेबैक सिंगर पहले कभी आई, ना कोई आज है और ना कोई कल रहेगा। उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखिए, एक मिसाल है, वो लता जी ने उस मिसाल को झुटलाया है। एक मिसाल है कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। तो लता जी के बारे में दुनिया में आपको कोई एक इंसान नहीं मिलेगा। 8 अरब की आबादी है, पूरी 800 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में जी। 800 करोड़ इंसान में से आपको एक इंसान नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे लता जी की आवाज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने इस मिसाल को भी गलत साबित किया कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। तो आपने उनसे मुलाकात कई बार की होगी आपने? हाँ, नहीं, मेरी अभी 14 दिसंबर 1921 को जी मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी 1 बजे जी। और मैंने कहा, लता जी मैं आना चाहता हूं आपसे मिलने के लिए। दोनों का मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं आपको बुलाती हूँ। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं आपको बुलाती हूँ। तो वो मेरी उनसे आखिरी बात हुई थी जी। और उसके बाद मैं उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करता रहता था। तो तबीयत तो उनकी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि उनका रहना, उनकी जो सादा तबीयत थी, हर किसी से इतने प्यार से बात करती थी, रहन सहन उनका इतना साधारण था कि इतनी बड़ी कलाकार होने के बावजूद वो बहुत ही सबसे प्यार से पेश आती थी। एक एक म्यूजिशियन को उनके नाम से जानती थी। उनके घर में अगर किसी म्यूजिशियन के घर में कोई शादी हो तो वहां भी चली जाती थी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। तो बहुत सादा तबीयत थी जी। अच्छा सर, आपने भी मैं आपसे बात इसलिए जानना चाह रहा हूँ, आपने उनके साथ काम भी किया होगा, कई बार आपने मुलाकात की और नो डाउट आपकी आवाज़ के भी, रजा मुराद के आवाज़ के भी लोग मुरीद हैं। आपको कभी कोई टिप्स मिले लता मंगेशकर जी से? देखिए, जो उनकी पहली मुलाकात, देखिए लता जी से जब भी मुलाकात हुई है तो मुझे तो तारीखें भी याद हैं। मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई थी 31 मार्च 1996 को जी। 31 मार्च 1996 को मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। और मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि मैं एयरपोर्ट पे दिल्ली से आया था और मुंबई एयरपोर्ट पे मैं अपने सामान का इंतजार कर रहा था जी।
तो किसी ने पीछे से मुझे आदाब कहा, आदाब जी। और जो मैंने पलट कर देखा तो वो लता जी थी। तो मेरा तो दिल धक से रह गया। मैंने कहा लता जी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे यहाँ मुलाकात हो सकती है। तो बात ये थी कि इसमें मेरी कोई महानता नहीं थी, मेरी कोई अजमत नहीं थी कि लता जी मुझे सलाम करने आई हैं। वो लता जी की अजमत थी। बिल्कुल कि वो आई मेरे पास, वो उनकी ग्रेटनेस है जी, वो उनका अजीम किरदार है कि वो खुद मेरे पास आई और उन्होंने आके मुझे आदाब कहा जी। वो उनकी पहली तकाज। सर, रजा सर, 13 साल की छोटी सी उम्र में लता मंगेशकर मैम ने अपना फिल्मी करियर शुरू कर दिया था। अगर आज के फिल्मी कलाकारों की, गायिकाओं की जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनकी अगर बात की जाए, उनको कितना कुछ सीखने की ज़रूरत है लता मंगेशकर से, स्वर कोकिला से, लता मैम से, लता दीदी से। संगीत का सागर है, अगर उस सागर में से किसी को कुछ बूंदे भी मिल जाए तो बहुत है। वो तो सागर थी, वो तो इल्म का सागर थी, वो कला का सागर थी, कला का सागर थी जी। तो उनसे इंस्पायर हुए बिना तो कोई सिंगर गाना गा ही नहीं सकता। तो उनका तो मुकाबला करना ही, मैं समझता हूं कि बेमानी है। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है जी। ऊपर वाले ने जिस तरह कश्मीर एक बनाया है, इंसान ने जिस तरह ताजमहल एक बनाया है जी, उसी तरीके से ऊपर वाले ने रूप में लता मंगेशकर को बनाया है। सिर्फ एक लता मंगेशकर जी, ना कोई दूसरी है और ना ही कोई दूसरी आ सकती। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी बात हुई उनके परिवार के लोगों से, उनके परिवारजनों से। अब किस तरह से क्या, क्योंकि देखिए अभी तो सब शोक में डूबे हुए होंगे। अभी तो किसी से बात करना भी जो है वो जी। असल में ये सवाल मैं इसलिए जानना चाह रहा था सर, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं जो अंतिम दर्शन उनके करना चाहते हो। अगर कोई आपको जानकारी मिली हो, अगर आप साझा कर सकें। नहीं, मुझे अभी तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। मैं जी अभी मालूम करूंगा। मैं बिल्कुल जाकर उनका दर्शन तो करूंगा ही, बिल्कुल करूंगा जी। पता चल जाएगा कि आखिरी रसूमात उनकी कहाँ हो रही हैं जी, और कहाँ उनके शरीर को रखा जाएगा, तो ये तो अभी पता चल जाएगा। जी जी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रज़ा मुराद जी, अपना वक्त हमें देने के लिए। फिल्म अभिनेता रज़ा मुराद हमारे साथ जुड़े और अपनी यादें साझा कर रहे थे, अपनी बातें साझा कर रहे थे न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों के साथ। लता मंगेशकर स्वर कोकिला को याद कर रहे थे और बता रहे थे, ना सिर्फ रज़ा मुराद बल्कि आज हर वो व्यक्ति कह रहा है कि जिस तरह दुनिया में ताजमहल एक है, जिस तरह दुनिया में कश्मीर एक है, उसी तरह लता मंगेशकर भी सिर्फ एक ही हैं। न ऐसी कोई आई थी और ना ही ऐसी कोई आएंगी। अलविदा आज लता दीदी को पूरा देश कर रहा है, नम आँखों से विदाई दे रहा है। सुरों की लता नहीं रही। 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। भारत रत्न से नवाजा गया था 2001 में। 18 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी फाटक के पास शराब के ठेके पर सेल्समैन को तमंचा दिखाकर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ की अरनोद पंचायत समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पंचायत समिति की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। कोटा में अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 254 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इस दौरान 4000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। बांसवाड़ा के बस्सी मकवाना गांव में भाई की शादी में चप्पल नहीं मिलने पर बहन ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
चूरू में निजी एम्बुलेंस चालक के एक झूठ ने अस्थमा पीड़ित एक व्यक्ति की जान ले ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर जिले के नीमराना थाना क्षेत्र में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लग गई। देखते देखते ट्रेलर को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। झुंझुनू के मंडावा मोड़ इलाके में एक मोर बिजली के तारों से टकरा गया, जिसके बाद इलाज के दौरान मोर ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पक्षी प्रेमियों ने मोर के शव को तिरंगे में लिपटाकर अनूठी अंतिम यात्रा निकाली। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय जनसुनवाई वीसी के जरिए की गई। बैठक में श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में एसीबी की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते पंचायत समिति के विकास अधिकारी को आज न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। श्रीगंगानगर के कोविड वैक्सीनेशन में पिछड़ने के कारण जिला कलेक्टर ने जिले के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर अगले 10 दिनों में 100% टीकाकरण करने के निर्देश दिए। कोटा में पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम उटपुरा की चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। बांसवाड़ा के टीएडी सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन किया गया। साधारण सभा की अध्यक्षता जिला प्रमुख रेशम मालविया ने की। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बीकानेर में गाय और गोचर को बचने के लिए धरने पर बैठे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के समर्थन में आज वाहन ने रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बीकानेर में जिला कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई की, साथ ही जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक की। करौली में पांचना बांध से जल निकासी के चर्चित प्रकरण एक बार फिर से संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजसमंद जिले में टीका लगाने के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल में 7 तारीख से 7 दिन तक सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जाएगा। इन 7 दिनों में आने वाले राजकीय अवकाश में भी अभियान संचालित रहेगा। धौलपुर में बाड़ी रोड पर बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की टीम ने मेडिकल कॉलेज के साथ जिला चिकित्सालय धौलपुर का 2 दिनों तक निरीक्षण किया। चूरू पहुंचे राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि बजट सत्र में सरकार मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और लाइफ में आत्मनिर्भर बनिए। जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी फाटक के पास शराब के ठेके पर सेल्समैन को तमंचा दिखाकर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ की अरनोद पंचायत समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पंचायत समिति की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। कोटा में अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 254 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इस दौरान 4,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। बांसवाड़ा के बस्सी मकवाना गांव में भाई की शादी में चप्पल नहीं मिलने पर बहन ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चूरू में निजी एम्बुलेंस चालक के एक झूठ ने अस्थमा पीड़ित एक व्यक्ति की जान ले ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर जिले के नीमराना थाना क्षेत्र में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लग गई। देखते देखते ट्रेलर को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। झुंझुनू के मंडावा मोड़ इलाके में एक मोर बिजली के तारों से टकरा गया, जिसके बाद इलाज के दौरान मोर ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पक्षी प्रेमियों ने मोर के शव को तिरंगे में लिपटाकर अनूठी अंतिम यात्रा निकाली। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय जनसुनवाई वीसी के जरिए की गई। बैठक में श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में एसीबी की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते पंचायत समिति के विकास अधिकारी को आज न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। श्रीगंगानगर के कोविड वैक्सीनेशन में पिछड़ने के कारण जिला कलेक्टर ने जिले के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर अगले 10 दिनों में 100% टीकाकरण करने के निर्देश दिए। कोटा में पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम उटपुरा की चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। बांसवाड़ा के टीएडी सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन किया गया। साधारण सभा की अध्यक्षता जिला प्रमुख रेशम मालविया ने की। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बीकानेर में गाय और गोचर को बचने के लिए धरने पर बैठे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के समर्थन में आज वाहन ने रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
बीकानेर में जिला कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई की, साथ ही जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक की। करौली में पांचना बांध से जल निकासी के चर्चित प्रकरण एक बार फिर से संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। तो हिंदी सिनेमा, म्यूजिक जगत, संगीत से जुड़ी हुई एक बेहद दर्दनाक खबर, एक बेहद दुखद खबर, एक स्तब्ध कर देने वाली खबर आई। लता मंगेशकर का आज सुबह 8:12 पर निधन। नहीं रही सुरों की लता। 12 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। मनोरंजन जगत में, फिल्म जगत में, बॉलीवुड में इसके बाद से सन्नाटा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर संवेदनाएं प्रकट की, श्रद्धांजलि अर्पित की। सुर साम्राज्ञी को, लता मंगेशकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की। कहा कि उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी, प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। राष्ट्रपति ने लिखा, सदियों में जन्म लेने वाली कलाकार लता दीदी एक असाधारण इंसान थी जो गर्मजोशी से भरी हुई थी। ये दिव्य आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनकी मधुर आवाज़ अमर रहेगी और अनंत काल तक गूंजती रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट। 92 साल की उम्र में लता दीदी अलविदा कह गई। उनका 1949 में उनका सफ़र बेहद रोचक रहा। 1949 में फिल्म महल से उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली, गायकी में पहचान मिली।